सच में यार वीडियो इतनी जबरदस्त बनी है कि क्या ही बताऊं। चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में से एक है ये वीडियो, इसीलिए पूरी वीडियो जरूर से जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। मेरे और अशोक के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हम दोनों हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त थे। तो किस पागल ने तुमसे कहा कि हम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी? चलो मैं समझता हूँ कि आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी, पर आपने इसे तो गोद लिया था। ये सब झूठ है। जिसने भी तुम्हें ये सब बताया है वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड किस्म का आदमी है। अगर आप लोग के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी तो आप बरमुडा क्यों छोड़ के आ गए? वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं समझता हूँ वो आपका पर्सनल मैटर होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके लिए प्लीज मुझे बताइए, आप बरमुडा छोड़ के क्यों आ गए? देखो, कई सालों पहले की बात है। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन इसकी मम्मी की तबीयत एकाएक खराब हो गई। हम उसे डॉक्टर के पास ले तो गए, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए और इसका दुख आज तक मुझे है। और उसी दिन मैंने ठान लिया था मैं बरमुडा छोड़ के चला जाऊंगा। फिर क्या था, मैं यहाँ आ गया और आज तक यही हूँ। पर अभिमन्यु ने मुझसे झूठ क्यों कहा? मुझे नहीं पता ये अभिमन्यु कौन है, पर उसने तुमसे जो भी कहा है सब कुछ झूठ है। कृष्णा, बात बनने के जगह तो बात बिगड़ती जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कबीर, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर अभिमन्यु का मकसद क्या था? देखो कृष्णा बेटा, संभल के रहो। ये दुनिया बहुत बुरी है और जिन लोगों ने भी तुमसे ये बात कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होगा उनका। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो फिर सुनो। हाँ, मैं अभिमन्यु हूँ। याद है या भूल गए? इतनी जल्दी कृष्णा का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, क्लाइमैक्स तो अब आएगा। नाउ अभिमन्यु इज बैक। दोस्तों, आपको तो पता ही है, ई स्पोर्ट क्वारंटाइन ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फेवरेट गेम्स, प्रीमियर लीग्स, चैंपियन लीग्स का दोबारा से मजा ले सकते हैं। यानी आप अपने फेवरेट गेम्स पे बैटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है 1xBet। इसमें आप अपने फेवरेट गेम्स पे बैटिंग कर सकते हो, और अगर आप मेरे लिंक से रजिस्टर करते हो एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% का बोनस भी मिलेगा। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, इसलिए जल्दी से जाओ और रजिस्टर करो। कृष्णा, आखिरकार क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले उस अभिमन्यु ने कहा कि वो राजवीर का बेटा है, फिर राजवीर खुद बोलता है कि उसने तो किसी को गोद लिया ही नहीं। फिर पता चलता है वो और अशोक अंकल आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आखिर झूठ तो बोल कौन रहा है? मैं भी पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ। जहाँ भी जाओ वहाँ से एक नई बात पता चलती है। कबीर, तू एक काम कर, तू उसे कॉल कर जिसने तुझे राजवीर अंकल का पता बताया था। अगर उसे राजवीर अंकल का एड्रेस पता था तो उसे ये भी पता होगा कि झूठा कौन और सच्चा कौन। रुक जाओ, करता हूँ। हेलो। हाँ कबीर, बताओ कैसे याद किया? मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे कुछ बात भी करनी है। ये बताओ हम लोग कब मिल सकते हैं? मुझे पता ही था तुम्हारा कॉल आएगा और मैं उसी का वेट कर रहा था। क्या जानना चाहते हो, पूछो। तुमसे मिलने के बाद ही पूछूंगा। ओके, फिर तो गोल्फ कोर्स आ जाना। क्या लगता है कबीर, कल सच्चाई पता चलेगी? कल तो दो ही काम होगा, या तो हमें सच्चाई पता चलेगी या तो इसका पता नहीं चलेगा। कौन हो तुम, और तुम कैसे जानते थे कि हम और कृष्णा राजवीर को ढूंढ रहे हैं? और तुम राजवीर को कैसे जानते हो? तुम्हें राजवीर का पता चाहिए था और वो मैंने तुम्हें बता दिया। अपना काम करो। मेरा दिमाग मत खराब कर और सीधे सीधे बता। अभी तुझे मौका दे रहा हूँ, बता दे, वरना तू सोच भी नहीं सकता तेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा? मुझे किसी का डर नहीं, जो करना है कर ले, मैं किसी से नहीं डरता। मौत को देख तो अच्छे अच्छे कांप उठते हैं, तो तू क्या चीज है? तू रुक, तेरा भी इंतजाम होगा। क्या करेगा? मुझे मारेगा? तू देख मैं क्या करता हूँ। सीधे सीधे बोल, कौन है तू? क्योंकि मैं बार बार नहीं पूछता। कृष्णा, तू भी आ गया? हाँ, आ गया मैं। जितना पूछा गया है उतना बता। तू अपने चारों ओर देख। तुझे लगता है अगर तू नहीं बताएगा तो यहाँ से जिंदा जाएगा? मैं यहाँ अकेले और तू अपनी फौज के साथ आया है और फिर अपने आप को ताकतवर कहता है। जा, नहीं बताऊंगा, जो करना है कर ले। जैसी तुम्हारी इच्छा। कबीर, मार दे इसे। साले ने मुंह तो नहीं खोला, लेकिन पता तो लगाना होगा। कुछ तो बहुत बड़ा है जो छुपा हुआ है हमसे। कृष्णा, तुम चिंता मत करो, वो भी पता चल जाएगा। ये
ये कबीर और कृष्णा अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, पर इन्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? कृष्णा, तूने मुझे उस दिन जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी, पर तेरी इस गलती का फायदा उठाना मैं जानता हूँ। बहुत टाइम लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में, इतनी जल्दी पीछे नहीं हटूंगा। लगा लो एड़ी चोटी का जोर, मैं भी देखता हूँ किस हद तक मुझे झेल पाओगे या उससे पहले ही चले जाओगे। कृष्णा, ये देख, अभिमन्यु जिंदा है। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। रुको रुको, एक मिनट, मैंने उसे पूरा नहीं मारा था। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो कृष्णा? मुझे लगा था वो मर जाएगा, इसीलिए मैंने उसे नॉक किया और मैं यहाँ आ गया। अच्छा हुआ वो उस दिन नहीं मरा, इससे अपना एक फायदा ही है। अब हम उस अभिमन्यु से पूछ सकते हैं कि उसका असली मकसद क्या है। पर उसका पता कैसे चलेगा? वो तो अभी नहीं पता, पर चलेगा जरूर। लोग मुझे पागल कहते हैं। हाँ, मैं पागल हूँ, पर उनके लिए जो मेरे खिलाफ हैं। अगर मेरा साथ दोगे तो साथ साथ उड़ेंगे, नहीं तो फिर ये होगा तुम लोगों के साथ। हा 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 हा। कोबरा आ रहा है, जरा बच के रहना। मेरे खिलाफ जो भी जाएगा उसका वही हश्र होगा जो इन तीनों का हुआ। कृष्णा, अबे ओ कृष्णा, कब तक सोएगा? उठ जाओ, यहाँ पूरी जिंदगी उथल पुथल हो रखी है और तू चैन से सो रहा है। कबीर, एक बहुत अजीब सपना आया। सपना? यहाँ रियल लाइफ का तो पता ही नहीं चल रहा, तू सपनों की बात कर रहा है। अरे सुन ना यार, बहुत मस्त सपना था। ना छोड़। अब तू इतना फोर्स कर रहा है तो बताता हूँ। मैंने सपने में देखा कोबरा आने वाला है और सभी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है शिरोऊ से, क्योंकि शिरोऊ बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, मैंने सुना तो है इनके बारे में, लेकिन अभी इन सब बातों को छोड़ो और ये पता लगाओ कि अभिमन्यु कहाँ है और उसका असली मकसद क्या है। अभिमन्यु का अंत तो बहुत करीब है, बस एक बार उसका पता चल जाए, उससे इतना तड़पाऊंगा कि वो खुद ब खुद सब कुछ सच बोल देगा। वैसे कृष्णा, तू मायरा से मिलने वाला था, मिल लिया? अरे नहीं यार कबीर, मैं तो भूल ही गया था। तू यहीं घर पे रुक, मैं उससे मिल के आता हूँ। चल तो फिर ठीक है, तू मिल के आजा, मैं यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ। जा रे, अंदर जा और जो भी अंदर है उसे पकड़ के लेके आ। अभिमन्यु क्या चीज है वो सबको पता चलेगा, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। बॉस, आप तो महान हो, आपसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे कबीर, तू है? चल अब जल्दी कर, बाहर अभिमन्यु तेरा इंतजार कर रहा है। तो आखिर आ ही गया तेरा अभिमन्यु। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। कहाँ है तेरा अभिमन्यु? जरा उसे बुला तो सही, मैं भी तो देखूं कैसा दिखता है ये। उन्हें देख के क्या करेगा? रुक, बताता हूँ क्या करूँगा। ये करूँगा। बहुत पछताओगे कबीर। बुला अपने अभिमन्यु को। सर, कबीर ने हमारे एक गार्ड को मार दिया, आप ही अंदर चलिए, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। बहुत अकड़ है इन दोनों में, चलो अंदर। कबीर, अब ये अकड़ दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तूने चालाकी की तो तुझे यही मार दूंगा और मरने के बाद मेरी सच्चाई का पता लगाते फिरना। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे तेरा कुछ बिगाड़ना भी नहीं है। रे, गाड़ी में डालो इसे, और अगर ज्यादा फुदके तो हाथ पैर तोड़ देना। जी बॉस, जैसा आप कहें। कबीर, किधर है? मैं आ गया। कबीर इधर भी नहीं है, लगता है घर तो नहीं चला गया। नहीं नहीं, मैंने उसे यहाँ रुकने के लिए कहा था। यहाँ भी नहीं है। अभी किसका मैसेज आया होगा? कबीर मेरे पास है। कौन है ये? और कबीर इसके पास? एक और मैसेज। अभिमन्यु इज
बैक, यानी कि कबीर उसके पास है। अभिमन्यु, आज तक तेरी लड़ाई मुझसे और मेरे फैमिली से थी, पर आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कबीर मुझे जान से भी प्यारा है और तूने उसे किडनैप किया। तेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है अभिमन्यु, तेरी मौत बहुत करीब है। दोस्तों क्या लगता है, कबीर बच पाएगा या अभिमन्यु उसे मार देगा? दोस्तों इसके आगे स्टोरी और भी जबरदस्त होने वाली है, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भर भर के कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर जानना चाहते हो आगे क्या होगा तो आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने स्टोरी डाल रखी है। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट का हिंट मिल जाएगा। और लाइक जरूर करना।